दोनों सेंटेंस देखो, इश कान योगा माखन, इश डार्फ क्रिकेट स्पीलन। जब मैंने बोला इस कान योगा माखन, तो इसमें मैं अपनी एबिलिटी दिखा रहा हूं आप लोगों को कि योगा कर लेते हैं अपन। आई कैन, कैपेसिटी, मतलब तुम कर पाते हो कि नहीं। इश्कान योगा माखन, जर्मन में पढ़ा लेता हूं, योगा भी करा देता हूं, तो दो काम कर रहा हूं भाई। कान, ये कैपेसिटी की बात है। और यहां पे जब आप कहते हो इस डार्फ क्रिकेट स्पीलन, यार पापा ने अलाउ कर दिया, पहले तो मना कर रहे थे कि क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा, अब जा सकता हूं मैं और जल्दी एकेडमी भी ज्वाइन करूंगा। इस डार्फ मतलब ऑफिशियल परमिशन मेरे को है, मुझे ऑफिशियल परमिशन है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले डर डर के क्रिकेट खेलते थे, अब क्रिकेट खेलने आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, तो मुझको परमिशन मिल चुकी है, ये मतलब है इसका। इसका मतलब आई एम अलाउड टू प्ले क्रिकेट। यस, आई एम अलाउड नाउ। इसमें हम लोग कभी भी ये मेंशन नहीं करते कि किसने अलाउ किया है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं, माइन फाटर, माइन फाटर डार्फ क्रिकेट स्पीलन। एक सेंटेंस और बनाता हूं, माइन फाटर डार्फ सिगारेटन निष्ट राउखन। राउखन का मतलब है स्मोक करना, ओके। माइन फाटर डार्फ सिगारेटन निष्ट राउखन, क्या मतलब है इसका? दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूं पापा क्या अलाउ करेंगे, उनको तो खुद को ही नहीं है, पापा को अलाउ नहीं है। इस चक्कर में मत आया करो। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि पापा ये अलाउ करेंगे, पापा को तो खुद को ही अलाउ नहीं है, मम्मा ने मना कर रखा है उनको। सो फाटर, माइन फाटर डार्फ, इसका मतलब देखो टू बी अलाउड है, इसका मतलब टू अलाउ नहीं है, यही चीज समझने की है बस। इसमें इसका मतलब अलाउ करना नहीं है, इसका मतलब है अलाउ होना। और इसमें कोई किसी को नहीं करता है, इसमें सेंटेंस में आपको जो सब्जेक्ट होता है ना, उसी को अलाउ है या उसको अलाउ नहीं है, इतनी बात होती है इसमें। तो इसका सेंटेंस का मतलब है माई फादर इज नॉट अलाउड, पापा को अलाउ नहीं है सिगरेट पीना। इस सेंटेंस का मतलब है माइन फादर डार्फ क्रिकेट स्पीलन, क्या मतलब है? मे प्ले, मतलब पापा को क्रिकेट खेलना अलाउ है, करते हैं मत लिया ना बीच में, कोई किसी को अलाउ नहीं करता, अलाउ है, सब्जेक्ट को अलाउ है, ऐसे समझो आप इसको। यस, यस, मे और कैन, मुडाल वर्ब जो इंग्लिश वाले हैं ना, मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो ऑफिशियल परमिशन के लिए मे बोलते हो आप इंग्लिश में, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन। सो डार्फिश हेराइन कॉमन या डार्फिश कॉमन। यस, मे प्ले क्रिकेट। दोबारा बोलो। डार्फिश इन डेन उर्लाउब गेहन, क्या मैं हॉलीडेज में जा सकता हूं? मतलब ऑफिशियल परमिशन ले रहे हो आप, डार्फ आएगा। या क्या मैं घर जा सकता हूं? आप अपने ऑफिस में हो, बॉस को बोलो बॉस आज थोड़ा जल्दी जा सकता हूं, तो पूछ के ही तो जाना पड़ेगा, रोज तो 5 बजे जाते हो। डार्फिश होइटे फ्रू ना खाउजे गेहन, डार्फिश क्या जल्दी जा सकता हूं? डार्फिश होइटे मतलब टुडे, होइटे फ्रू का मतलब है अर्ली, नाक हाउजे गेहन, घर से पहले नाक तो आता ही है, ये तो पता है ना, नाक हाउजे गेहन। और मोडाल वर्ब की ये खास बात है कि मेन वर्ब लास्ट में आती है, चाहे क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मल स्टेटमेंट हो,
तो डार्फ को कंजुगेट किया हमने और वर्ब को पहले ले आए तो इससे क्वेश्चन बन जाता है। डार्फ इज होइटे फ्रू ना खाउजे गेहन। वो आज थोड़ा जल्दी जाऊं मैं, मेरे बेटे का बर्थडे है। अच्छा ठीक है जाओ, कल थोड़ा एक्स्ट्रा रुक जाना। हाँ हाँ ठीक है कल एक्स्ट्रा रुक जाऊंगा। तो डार्फ इज होइटे फ्रू, आज जल्दी चला जाता हूं। ऐसे ही इश्कान योगा माखन, इसकान डोइच स्प्रेशन, मैं जर्मन बोल सकता हूं, मैं 20 किलो वजन उठा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसकान आलिस माखन, इसकान आलिस, आलिस मतलब एवरीथिंग, माखन मतलब टू डू, आई कैन डू एवरीथिंग। मान खान आलिस माखन, सब काम आदमी तो करता है, मैं भी कर सकता हूं, राइट। मेरे को चॉकलेट खाना अलाउ है तो डार्फ आएगा। आई में ईट चॉकलेट। मेरे पापा को तो शुगर हो गया, पापा को तो चॉकलेट खाना अलाउ है ही नहीं। पापा को चॉकलेट खाना अलाउ नहीं है तो क्या हो गया? माइन फाटर डार्फ निश्ट, या फिर चॉकलेट को मना करें तो काइने शोकोलाडेशन। काइने शोकोलाडे एसन। जब नाउन को डिनाई करते हैं तो काइन आता है, डेफिनेट नाउन को डिनाई करते हैं तो निश्ट आता है। बताया था क्या? हाँ चॉकलेट तो है, लेकिन कोई पर्टिकुलर चॉकलेट की बात थोड़ी कर रहा हूं। चॉकलेट तो वैसे ही है जैसे हाउस, चॉकलेट, टीचर, एक कॉमन नाउन है। पेन, पेन तो कॉमन नाउन है, कोई पर्टिकुलर पेन की बात थोड़ी कर रहा हूं। कोई भी चॉकलेट। मुडाल वर्ब निष्ठ कह सकते हैं ना। इसका निष्ठ कॉमन, मैं आ नहीं सकता आज यार। ना हाँ, जो भी कंजुगेट हो रहा है उसके जस्ट बाद में इश्कान फिर निश्ट हो जाएगा। पर्टिकुलर ब्रांड बोल दिया आपने या स्पेसिफाई कर दिया ना। जैसे पेन तो कॉमन नाउन है, लेकिन मैं बोलूं पार्कर पेन या फिर ये वाला पेन या पीला पेन, ऐसे स्पेसिफाई कर दिया। मान लो स्पेसिफाई कर दिया ना किसी भी तरीके से। मेरा पेन, मैं बोलूं ये मेरा पेन नहीं है भाई, दिस इज नॉट माई पेन, तो दस इज निश्ट माइन कूली। तो सर इस वाली जो आपने लाइन लिखी डार्क काइनी शोकोलाडे में, डार्क डेरी मिल्क शोकोलाडे निश्ट हो जाएगा या पहले डार्क के बाद निश्ट होगा? देखो मैंने आपको ये बताया कि डेफिनेट का केस है ना, डेफिनेट नाउन में आपको लगाना निश्ट है, बस इतना बताया आपको। अब अभी आपको इतनी चिंता भी नहीं करनी कि एग्जैक्टली कहां आएगा। आप तो सिंपल इतना करो कि सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब और निश्ट। और अगर किसी के याद रह जाए तो वो डेफिनेट नाउन के बाद में निश्ट लगा दे। याद रह जाए तो, नहीं रहे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ब के बाद में निश्ट लगा दो, ओवर। चाहे मोडाल वर्ब हो तो मोडाल के बाद, नॉर्मल वर्ब हो तो नॉर्मल वर्ब के बाद निश्ट लगा दो। सबसे इजी। दोनों लाइंस ठीक होंगी। माइन फादर डार्क निश्ट डेरी मिल्क शोकोलाडे एसेंट, और माइन फाटर डार्क डेरी मिल्क शोकोलाडे निश्ट एसेंट। बिल्कुल सही, दोनों करेक्ट होंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या? बलराम, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। Now we come to the book einmal. Das haben wir gemacht. इसमें इन्होंने कुछ ये दिखाने की कोशिश करी है कि कुछ वर्ड्स, इंटरनेशनल वर्ड्स जर्मन लैंग्वेज में भी हैं, तो उससे अपन को थोड़ा इजी हो जाता है मामला, है ना। जैसे हाईलाइट,
वर्ड है। कूल, कूल तो पहले से ही पता था आपको, इंग्लिश में भी अवेलेबल था ये वर्ड। ऐसे पिज्जा, पास्ता, ये तो इंटरनेशनल ना। कैफे, ये तो पहले से ही पता है इंटरनेशनल वर्ड है। कॉफी हाउस को कैफे बोलते हैं। वुमेन तो पहले से ही पता आपको, तो ये इंटरनेशनल वर्ड ऐसे यूज होते हैं। फैशन, गाइड, ये दिखाया इसमें कि जर्मनी वगैरह में भी इंटरनेशनल वर्ड भी होते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग भी इंटरनेशनल वर्ड समझते हैं। सो काफे oder टे, कॉफी और टी, डायलॉग्स। ये किया क्या हमने, ये डायलॉग? Entschuldigung, ist hier noch frei? Excuse me, is this place free? ये प्लेस फ्री है क्या? मतलब जैसे आप सीट पे आके बैठते हो तो एक नया बंदा आता है तो पूछ के ही तो बैठता है जनरली, तो वो Yes, we have done, sir. we have done this both. Okay. Ich heiße, das ist, was trinken Sie? Kaffee bitte. What are you drinking? Was trinken Sie? देखो W वर्ड सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ गई, W वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड आया, फिर सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ गई। Was trinken Sie? दो तरह के क्वेश्चन, दोनों तरह का एग्जाम्पल है इसमें। Was trinken Sie? आप क्या पी रहे हैं? काफे बिटे, कॉफी पी रहा हूं। Trinken Sie Bier oder Wein? Wein bitte. Trinken Sie Bier oder Wein? कि बियर पिएंगे या वाइन पिएंगे, तो उसने बोला वाइन पीऊंगा। अगर ऑर्डर नहीं आता, केवल इतना ही आता, Trinken Sie Bier? बियर पीऊंगा ना, क्वेश्चन है वो तो। Trinken Sie Bier अगर आ जाता, बियर पियोगे, तो आंसर या ऑर्डर 9, ऐसे ही होता रंजीत, या 9 ich trinke kein Bier, या ich trinke Bier। तो जब वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस या नो या 9 उससे होता है आंसर। ये देखो यहां पे आइस काफे, कॉफी में आइसक्रीम भी है, ठंडी है मतलब बर्फ है भाई। आइस काफी आती है ना। काकाओ, चॉकलेट का घोल जैसा कुछ आता है, काकाओ पीने का। रोट वाइन, रेड वाइन, ये भी एक ड्रिंक है, वाइन है भाई रेड। वाइस वाइन, वाइट वाइन भी है। मिल्श, मिल्क, ओके। बियर इज बियर और आइस टे, जैसे आइस काफे है वैसे आइस टे है, आइस टी। वेयर वोहेर वास, ये पेज बताता हूं, ये तो हमने कर लिया, निकाल के बताता हूं जो करने वाले हैं। ये हमने कर लिया कल। 24 में है क्या हम लोग? काउंटिंग के लिए बोला था आपको कि काउंटिंग करके आना। यस, सो काउंटिंग में पूछ लेता हूं, पहले काउंटिंग का टेस्ट तो ले लूं, फिर आता हूं 24 पे। हाँ ग्रुप, अब मैं आपसे पूछ लूं बीच बीच में। ओके, सो दौलत 25, बियर फ्रांसिस, फ्यून फिर बोल दिया, फ्यून पाएगा, फ्यून। रंजीत 376 और 476। जीबनसिस या जीबसिस? जीबसिस। फियर 100, 400 का पहले हमने बोल दिया, फियर 100 जैक्स und जिबसिस। किसी के घर की भी बातें पता चल रही है, दुर्गेश की, राइट? दुर्गेश समझ में तो आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, तो अगला तुम ही बोल के बताओ ताकि वो घर पे बात नहीं करो। 75 फ्यूनफुंड जिबसिश, यस फ्यूनफुंड जिबसिश। ओके, अजीत 55 फ्यूनफुंड
हाँ फ्यून फोन सही बोल रहे हो, परफेक्ट, वेरी गुड, फ्यून फोन फ्यून सिश, या ओके। नेक्स्ट मे बी बलराम 987 Jacks only. 900 बोल रहा हूँ, 987 बोल रहा हूँ, 900 में जैक्स कहां से आ गया भाई, पहले तो 900 बोलो। 900 के बाद में ऊंट लगाने की जरूरत नहीं है। राशिका तुम ट्राई करो, 987 जीब नहीं होगा, जीवन पूरा होगा। 900 पहले 900 का काम खत्म हुआ, 900 फिर जीवन und Achsisch, यस जीवन und Achsisch, 900 जीवन und Achsisch, ओके डन। मे बी यशवंत 703 ये वाला बोल के बताओ, 703 So 700 द्राई, बात ही खत्म हो गई, द्राई के आगे और क्या बोल रहे हो, 700 द्राई, या प्रत्युष तुम बोलो 13 द्राइसन, वेरी गुड द्राइसन, ओके। वीरेंद्र 193 100 ड्राई und 90, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। बलराम बोलो 680 ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो सीधा एक्सिस नहीं बोलता, नूल अलग से लगाता है, ओके। आदित्य जैक्स 100 जैक्स 100 और फिर एक्सिस सीधा ही आ जाएगा भाई। बलराम फिर बताओ एक 713 7 बोलता है भाई ये तो, द्राइसिस बोलता है, इसका गड़बड़ है भाई, ये चोर पकड़ में आ गया आज। 700 द्राइसन, आज अच्छे से प्रैक्टिस करना बलराम, ओके। या देन अजीत 763 जीवन, जीवन के साथ 100 लगाओगे कि नहीं, जीवन 100 का काम खत्म, फिर आप बोलना शुरू करो इधर से, जैक्सिस, यस ड्राई und जैक्सिस, मैं इसीलिए बिल्कुल सही। आदित्य 422 स्वाइसिस बोल दिया, 20 422 यस, ओके। देन दौलत ये बोलो 325 300 फ्यून फोन्ट स्वांसिस बोलना है, पहले भी गड़बड़ था इसका, स्वाई द्राई का ध्यान रखना भाई, स्वाई द्राई। कल भी वापस सबसे पहले काउंटिंग का टेस्ट लूंगा, ध्यान रखना, वापस से आज प्रैक्टिस करके आना। इसके अलावा क्या दिया आपको होमवर्क, ड्रिंक्स के नेम, ओके। क्या क्या लिखे आपने,
कुछ ड्रिंक्स के नाम लिख के लाए, बोलो। डे, क्या है ये डे? वासर, ओके। ए, कॉफी, या काकाओ, ककाओ, ककाओ, या कॉफी का ड्रिंक बनता है ककाओ, ओके। डन। एफ, ओरांगन जाफ्ट। जाफ्ट का मतलब है जूस, ओरांगन मतलब ऑरेंज जूस, ओके। सर एस की जगह पे जेड भी लिख सकते हैं जाफ्ट में, ना, एस ही आएगा। ऐसी आएगा, जाफ्ट का फिक्स है स्पेलिंग तो। काफी, काफे, और उसमें भी एस्प्रेशो, ओके। und से मिल्श, आ कोला, ओके। बे, बीयर, वाइन, रोट वाइन, आज आया था ना अभी, रोट वाइन, ओके। यस, शुरू मत कर देना, ये तो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कोर्स में है, राइट। यस, सो एस्प्रेशो, काफे, कोला, ककाओ, वासर, ओरांगनजाफ्ट, मिल्श और वाइन, यही उसमें आएंगे वहां पे, राइट। ये क्या है? रोट वाइन। अब ये जो भी ड्रिंक्स हैं, इनमें हॉट ड्रिंक्स कौन कौन से हैं? जैसे एस्प्रेशो, रोट वाइन, रोट वाइन हॉट होती है क्या? ओके, रोट वाइन और ग्लू वाइन होती है हॉट, तो रोट वाइन तो, हाँ ग्लू वाइन होती है, रोट तो जरूरी नहीं है हॉट हो भाई, ये तो नॉर्मल कोल्ड में ही आएगा। और हाँ, वार्म पीते हैं उसको, ग्लू वाइन। हाँ, क्रिसमस के टाइम पे उसको पीते हैं। मिल्श आ सकता है होट में, या मिल्श, काफे, एस्प्रेशो, टे, ग्रीन टी भी ऐसा, ग्रीन टी, ग्रीन टे बोल देंगे। जाफ्ट तो फिर गर्म में नहीं आएगा ना, जाफ्ट तो इधर ठंडे की तरफ आएगा, काल्ट में, इधर कोल्ड लिख रहे हैं हम लोग, जैसे जाफ्ट, कोला, ओरांगन जाफ्ट, वासर, ककाओ ठंडा पीते हैं क्या? ओके, ककाओ तो शायद गर्म में ही आएगा क्या? कापुचिनो, वाइन, बियर, यस। अब इधर देखो, ये तो हमने किया है गर्म और ठंडा। अब इसमें ड्रिंक्स जो थम्स अप, एक को किया पॉजिटिव, एक को नेगेटिव, कौन से हैं जो नहीं पीने चाहिए? बियर, ओके, स्पाइसनेस, ओके, वाइन, या और कोला, और कौन से पीने चाहिए? मिल्स, जाफ्ट, वासर, काफे, एस्प्रेशो, Apfelsaft, Orangensaft. Yes. Now questions. Fragen und Antworten. Question है, Hallo, ich bin Ina Albrecht. Wie heißen Sie? आपका नाम क्या है? तो क्या लिख सकते हैं? Ich heiße. आप ये भी कह सकते हो Hallo. Ich heiße. heiße क्यों? क्योंकि ई अगर लास्ट में आता है तो ए का साउंड देता है, इसलिए इस heiße देवकरण, इस heiße, राइट? नहीं, ये दूसरा है।
ये दूसरा डायलॉग है और फिर ये तीसरा डायलॉग है, हर बार अलग है। तो पहले किसी ने बोला हेलो इसबिन अल्ब्रेस्ट वे हाइसन जी, तो आप भी बोलोगे इसने पूरा नाम बोला है ना, इसबिन इना अल्ब्रेस्ट, तो आप भी बोलोगे इस हाई से देवकरण सैनी पूरा नाम, या इस हाई से मीनल कुमारी पूरा नाम बोलोगे आप, जो भी है आपका। इधर इसने बोला टाग लेना, इसका मतलब टांग लेना मत समझ जाना, ये टाग का मतलब नमस्ते और नाम है उसका टाग लेना, तो आप क्या बोलोगे गुटन टाग, गुटन टाग राजू, मीना, मीना, यस जो भी नाम है सामने, गुटन टाग मीना, गुटन टाग राजू। सो वास्त्रिंकन जी क्या पिएंगे, तो बोलो गैरन काफे, इस trinke gern Kaffee या टे या मिट सुकर ओनट सुकर बता सकते हैं। वोहर कॉम्स टू, तुम कहां से हो भाई? Ich komme aus Berlin. Okay. Ich komme aus जयपुर. Ich komme aus उदयपुर। इधर है हेलो कातिया, तो क्या बोला होगा उसने? हेलो, हेलो रोजा, हेलो जोनिया। उसके जवाब में हेलो, हेलो गुटन टाग, हेलो के जवाब में गुटन टाग भी बोल दो, गुटन टाग की जगह टाग बोल दो। कुल मिला के नमस्ते कर रहे हैं हम लोग सभी केसेज में। औसीना जवाब मिला है चाइना से, यस वोहर कॉम्स डू, वोहर कॉम्स डू, तुम कहां से हो? इसको मैं औसीना, औसीना। सो ऐसे हर बार ये एक तरह से रिएक्ट करना है। टे बिटे, मार्क्स डू टे ऑर्डर काफे, ट्रिंक्स डू टे ऑर्डर काफे, चाय या कॉफी, चाय प्लीज, टे बिटे, काफे बिटे, ऐसे। ये लिसनिंग में एक्चुअली मैं आपको एक बार ऑडियो करके दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे ऑडियो करते हैं, बाकी आपको सुन सुन के बार बार रिपीट करना है उसको। शुरू शुरू में आप बार बार सुन के वैसा का वैसा रिपीट करोगे तभी बात बनेगी। जैसे वहां पे लिसनिंग में सुनेगा आपको मिट मिल्श, तो ये कह रहे हैं कि ह्योरन जी und स्प्रेशन जी नाक, लिसन एंड रिपीट। तो मिट मिल्श, तो आपको भी बोलना है मिट मिल्श प्रैक्टिस के लिए। टे मिट मिल्श, टे मिट मिल्श, ich möchte Tee mit Milch, ich möchte Tee mit Milch, wenig Zucker, viel Milch und wenig Zucker, कम, less, yes, Kaffee mit viel Milch und wenig Zucker। तो आप जब ये रीड कर करके बार बार इसको रिपीट करोगे, लिखोगे ना, तो वर्ड आपके अंदर रिटेन करने की ये कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे छोटा बच्चा है, उससे पहले इतना ही बुलाते हैं बाबा मामा, फिर बोलते हैं खाना खा ले, तो वो खाना खा ले बोलने लग जाता है। खाना हो गया क्या तैयार, फिर इतना बड़ा भी सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। मामा खाना तैयार हो गया क्या, मैं जाने वाला हूं, फिर तो बड़े बड़े सेंटेंस बोलता है। ऐसे ही आपके रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इसको बार बार रिपीट करना है। या ये तो लिसनिंग का है। सो फांटा मिट फील आइस, फील आइस समझ रहे हो आप? फांटा मिट वेनिस आइस, कम है इसमें आइस। ओरांगनजाफ्ट खोला, वाइस वाइन, वाइट वाइन, क्या है ये? काफी मिट फील मिल्स, खूब सारा मिल, फील शुगर, यस। किसमें ना सिंगल आता है, सिंगल लिखा हुआ है ना यहाँ। कौन? यस,
हु ड्रिंक्स वॉट, कौन क्या पी रहा है, हु ड्रिंक्स वॉट। अब ये जो जाइन वर्ब थी, जाइन वर्ब का कंजुगेशन इश डू एर एस सी के साथ करना पड़ेगा आपको। इसके साथ क्या होता है, बिन, डू के साथ बेस्ट, एयर एस जी इस्ट, वियर ईयर जी जी जिन जिन। अब आपको खुद बताना है कि यहां पे क्या आएगा, इनमें से ही आएगा कुछ न कुछ। पाउल und इस जिंड आएगा, दो हो गए ना, पाउल und, पाउल और मैं, पाउल और मैं आ रहे हैं, ऐसे बोलेंगे ना, पाउल भी है साथ में, भाई मैं अकेला थोड़ी हूं। अगर मैं अकेला होता तो मैं आ रहा हूं बोल देता, लेकिन पाउल और मैं, जिंड आएगा इसमें प्लूरल के हिसाब से, हम हो गया। इन काफी क्यों है? पाउल मतलब आप ये सोच रहे हो ये तो नॉमिनेटिव केस है, फिर ये डाटिव क्यों आ गया, यही सोच रहे हो ना। जब भी कोई क्लोज्ड बाउंड्री होती है तो उसमें डाटिव केस आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन जो टू वे थी इन, आप याद करो, इन प्रीपोजिशन लिखवाई तो मैंने आपको बोला था कि ये टू वे है, इन याद आ रहा है। जब टू वे प्रीपोजिशन होती है जो भी, तो हम उसमें ऐसे देखते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने की बात है प्लस डायरेक्शन है, तब तो होगा अकुजाटिव। और अगर एक जगह क्लोज्ड बाउंड्री की बात है तो होगा डाटिव, चाहे वर्ब कुछ भी हो। यस, तो ये इम का मतलब हो गया इंडेम, इंडेम काफे काफका नाम है ये तो कॉफी हाउस का कोई, तो ये डाटिव इसलिए आ गया। दूसरा, तुम कहां हो, वो बिश डू, आप डू से ही समझ जाओ सब्जेक्ट के साथ, डू के साथ तो भाई बिस्ट ही आता है। वो बिश डू, मारिन, मारिन भी है यहां पे, मारिन इस्ट, अब यहां मारिन है, अपने यहां होता तो प्रकाश होता। कॉम्स टू आउक शाव लेना, तुम भी आ रहे हो क्या, यहां पे क्या आएगा, वो जाइड ईयर, तुम कहां हो, इश बिश इश बिन इन इंग्लिश कोर्स, मैं तो इंग्लिश कोर्स में हूं। द लेरर इन ईस्ट, हमारी जो टीचर है वो बहुत ही भली पर्सन है, गुड इंसान है, नाइस पर्सन। नेट, नाइस के लिए आता है, एडजेक्टिव है नेट। जी ईस्ट, सी इज फ्रॉम यूएस, वो यूएस की है। बिस्मोगन, काशिया नाम है उसका, जैसे शाओ, लेन, लेना। सो ये वर्ब लर्न कर ली तो आराम से आएंगे समझ में, ये सब कर चुके हैं अपन, ये चीजें कर चुके हैं, और जो नहीं की वो मैं कराता चलूंगा आपको। अब इसमें क्या किया इन्होंने, अब की बार इन्होंने थोड़ा सा चैलेंज डाला कि आप खुद सोचो कौन सी वर्ब आएगी, हालांकि उसकी एंडिंग इन्होंने खुद लिख दी पहले ही। ये तो अपन समझते ही है, सब्जेक्ट इश होता है तो ये आती है एंडिंग। तो फ्राउ सांसेस वोहर कॉमन जी, यस मैडम सांसेस आप कहां से हो, तो उन्होंने बोला इश कोमे, तो ई तो दिया हुआ है, बाकी लिखना है अपन को। तो हेलो, इश हाई से, नाम दिया अपना, इश हाई से येनी, मैं येनी हूं, और इश वोन है। किसी का मन कोमे का भी किया क्या, कोमे का भी मन किया ना, लेकिन कोमे के साथ आउस होता है, कोमे के साथ होता है आउस, आपको बताया होगा मैंने, और वोने के साथ होता है इन। मैं यहां से हूं और यहां रहता हूं, सो इश वोने इन बर्लिन, मैं बर्लिन में रहता हूं, रहती हूं। हाँ, ये वोंट आ जाएगा फिर, वो वोंट ईयर, ये कह रहे हैं कि अच्छा ओके,
आप कह रहे हो कि ये तो ई तो दिया ही है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। इस वो ने हो गया। वियर वियर वोनन auch in बर्लिन, हम भी बर्लिन में ही रहते हैं भाई। नोएमी तुम बताओ। ट्रिंक्ट पीटर, ये ट्रिंक्ट हो गया। ट्रिंक्ट पीटर लीबर टे ऑर्डर काफे। तुम बताओ यार, ये पीटर ज्यादा कॉफी पीता है या चाय पीता है? एयर ट्रिंक्ट लीबर काफे, उसको कॉफी ज्यादा पसंद है। जांद्रा, अरे जांद्रा वो उस स्टूडेंट का क्या नाम है? और फिर उसने बोला जी हाइस्ट रानी, उसका तो रानी नाम है, जी हाइस्ट रानी। तो वी हाइस्ट दिस। हाइसन का मतलब है टू बी कॉल्ड। डब्ल्यू वर्ड के साथ तो हमेशा ही वर्ब आती है सेकंड पोजीशन पे। नाम के लिए मैंने आपको बोला था, नाम के लिए, एड्रेस के लिए वी आता है ना। हाइसन तो तब होता है ओरिजिनल, लेकिन एक सिंगल पर्सन के लिए तो हाइस्ट टी लगता है ना, ही सी इट के लिए। तो ये जान वी हाइस्ट स्टूडेंटिन, तो स्टूडेंटिन तो कोई सिंगुलर ही तो है कि ये स्टूडेंट का क्या नाम है। तो आपने बोला जी हाइस्ट रानी, उसका नाम तो रानी है। अब देखो यहां पे दो लोग हैं, अलीदा उन बिलाल। अरे तुम क्या पियोगे? दो लोगों से बात करते हैं ना तो ईयर आता है, और वैसे भी ईयर के साथ टी आता है, वाज ट्रिंक्ड ईयर। तो उन्होंने बोला, हाँ दोनों ने मिलके बोला वी आर ट्रिंकन स्वाई मिल्क शेक्स, 2 मिल्क शेक ला दो हमको। तो ये वर्ब का कंजुगेशन सिंपल एकदम। डोइच इस्ट आइनफाक, इसका क्या मतलब है? शाबाश, या डोइच इस्ट आइनफाक। अब ये सब ये मेन्यू वगैरह निष्ठ अल्कोहलिश है, गिट्रिंक है, मतलब ये वो ड्रिंक्स हैं जिसमें अल्कोहल नहीं है। मिनरल बस। कल एक स्टूडेंट ने मेरे को नेम नहीं पता, ग्रुप में भेजा था वो हिंदी वर्जन जो इस चैप्टर का था, उसमें ड्रिंक का लिख रखा था ये ट्रांके टू ड्रिंक, तो ये ट्रांके तो ड्रिंक्स हो गया ना, मतलब हाँ कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि ड्रिंक का तो ड्रिंकर भी होता है। देखो गिट्रेंग था, ये भी था ये ट्रांके। गिट्रेंग का प्लूरल हो गया फिर वो। गिट्रेंग का मतलब हो गया ड्रिंक्स, कि भाई खाना तो लिया है, ड्रिंक्स भी लिया हो। ये नाउन है। ड्रिंक्स में हो सकता है वो पिज्जा, वो कोला या फिर बियर, जूस, जो भी है सब ले आए, तो ये ड्रिंक्स है। ड्रिंक्स नाउन है ये। और अगर टू ड्रिंक आता तो ट्रिंकन आता, तो वर्ब तो ट्रिंकन होती है ऑफ कोर्स। और सर एक और चीज पूछनी थी, जो आपने वो लिखाए थे ना ऑपोजिट्स, हाँ उसमें एक गिडोल्डिश था। हाँ, गिडुल्डिश का मतलब है धैर्यवान, पेशेंट, जो तसल्ली रखता है। उस अब जो जिसने भेजा था उसमें मरीज लिखा हुआ था, तो कंफ्यूजन हो गया। नहीं तो पेशेंट, वो मरीज गलत लिखा हुआ है, उसने नाउन समझ लिया उसको, मतलब वो दूसरा वाला पेशेंट है ना, शांत वाला। हाँ शांत वाला है वो। एक्चुअली क्या होता है, उसने कैसे लिख लिया, वो बलराम ही होगा शायद, तो उसने कैसे लिख लिया, सो उसने डाला उसमें पेशेंट, तो पेशेंट में उसको दिखा दिया मरीज, तो उसने सोचा ये वही होगा, वो नाउन समझ गया। वो सब कंफ्यूजन हो गया हाँ इसलिए थोड़ा। हाँ, नहीं पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बलराम, क्लियर? मैं भी वो देख, तुमने खुद बनाया क्या वो हिंदी में? मैंने भेजा ही नहीं सर, वो दूसरा लड़का भेजा। नहीं वीरेंद्र ने किया क्या? ठीक है, तो वो वीरेंद्र तुमने खुद लिखा क्या उसमें हिंदी में? या ओह ग्रेट, वेरी नाइस। मुझे भी बताना किस में किया वो, मैं भी उसको प्रॉपर सही लिख के फिर शेयर कर दूं, हिंदी वाला भी, तो बढ़िया है। मैंने भी ग्रुप में भेजा है,
कैफे में लेके भेजा है अभी। हाँ सर, वो मैं लर्न कर रही थी ना, तो उसमें हिंदी में था। मैं समझ गया। कंफ्यूजन हो गया था मैं इस चक्कर में। मैं वही कह रहा हूँ कि हिंदी का वो कैसे लिखा वो मुझे भी बताना सॉफ्टवेयर, फिर मैं उसको कर लूँगा। हिंदी में भी क्या दिक्कत है? ओके, सो मिनरल वाटर इज मिनरल वाटर, मिनरल वाटर ग्रोस, मिनरल वाटर में भी बिग चाहिए कि स्मॉल चाहिए? टाफल वाटर ये अलग तरह का पानी आता है। टाफल वाटर ग्रोस, कोको कोला, स्प्राइट, फंटा, स्पेप्सी, ये कोला में फंटा को नाम दे दिया स्पेप्सी, एप्पल जाफ्ट एप्पल जूस, ओरंगन जाफ्ट, बनानन जाफ्ट तो पता है आपको जाफ्ट इज जूस, किर्शन जाफ्ट, किर्शन होता है चेरी, चेरी का जूस आता है भाई, टमाटन जाफ्ट टोमेटो जूस, एप्पल शोरले, एप्पल जो शोरले है ये मिनरल वाटर, एप्पल जूस में मिनरल वाटर बना के मिला के बनाते हैं, वो एप्पल शोरले है। एप्पल शोरले ग्रोस, ये बड़ा चाहिए कि आपको छोटा गिलास चाहिए, ये सब इस पे है। तो यहां पे लिखा है टिश द्राई कि टेबल थर्ड पे क्या देना है, तो इसमें नंबर प्रिंट करके उनको पैसे हिसाब करते हैं, बिल बनाएंगे भाई। ये तो लिसनिंग सुन के करना पड़ेगा, ये वाला करते हैं हम लोग। सो केनन लर्नन बेस्टेलन बित्सालन, 3 कैटेगरी बना दी इन्होंने कि किसी से परिचय करना है तो केनन लर्नन इंट्रोडक्शन, बेस्टेलन कुछ ऑर्डर करना है रेस्टोरेंट में कि ये ला दो, और बित्सालन में ऑर्डर होने के बाद में खाने पीने के बाद में पेमेंट की बात आती है। तो कौन सा किस कैटेगरी में आएगा आपको ये बताना है। वासनेमन जी आप क्या लेंगे? कैनन लर्नर। क्या लेंगे आप? ये तो ऑर्डर वाली कैटेगरी में आएगा। ये है बेस्टेलन। देखो 3 कैटेगरी यहां है, बेस्टेलन और ये है बित्सालन। कुछ पे करना, ये ऑर्डर करना, और यहां पे केनन लर्नन परिचय करना। सो वासनेमन जी आप क्या लेंगे? ये यहां पे होगा। आप नेमन इज टू टेक, नेमन इज टू टेक। ओके सर। आप क्या लेंगे? तो ये यहां पे ऑर्डर हो रहा है अभी, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं वासनेमन जी, तो ये कैटेगरी 2 में आ गया। Wir möchten bezahlen, we would like to pay. Bezahlen, Kategorie 3. Hallo Lena, das ist Jo. Hey Lena, this is Jo. Kennen lernen ना, इंट्रोडक्शन हो रहा है भाई। हाय, woher kommst du? Jo, कहाँ के हो भाई? Kennen lernen. Zusammen oder getrennt? एक साथ पे करोगे या अलग अलग पे करोगे? बित्सालन कैटेगरी द्राई। द्राई काफे बिटे 3 कॉफी ला दो। बेस्टेलन, यस। सो ऐसे, और जनरली जो ऑर्डर करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। यहां लिखा हुआ है त्रिंकन, मान लो इन्होंने लिख दिया त्रिंकन, लेकिन डायलॉग होगा तो ऐसे होगा, वास म्योस्टन जी त्रिंकन, सेंटेंस बनेगा ना पूरा। इसका मतलब है सेपरेट या अलग अलग। जर्मनी में यस, बिल के लिए जर्मनी में ये एक रिवाज है, ट्रेंड है, ट्रेडिशन है उनका कि जब भी लोग खाने के लिए आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई सेपरेटली पे करोगे या अलग अलग करोगे। जनरली ये पूछा जाता है उनसे। अपने यहाँ तो अंडरस्टूड है, 4 जने खाना जाते हैं तो एक ही करता है पे, अपने यहाँ अलग है मामला। 4 जने मिलके खा रहे हैं तो अपने यहाँ पे कोई एक करता है। हमको ऐसे लगता है कि यार ये अच्छा है, अच्छी हरकत है कि सब अपना अपना दे रहे हैं, हम उसको अलग तरीके से, कल्चरली डिफरेंट है हम उनसे। तो वहां पे वो कहते हैं यार एक ही क्यों गले आए सारा, सब अपना अपना दो। तो ज्यादातर सब अपना अपना ही देते हैं, स्टूडेंट्स तो खास तौर पे। सो वास म्योस्टन जी ट्रिंकन, व्हाट यू वुड लाइक टू ड्रिंक? तो उन्होंने बोला वियर नेमन स्वाई
हे बेटे वी आर टेकिंग 2 टीज प्लीज। फिर अगला पूछेगा मिट ऑर्डर ओन ए मिल्श, ऐसे भी कह सकता है वो त्रिंकन जी मिट ऑर्डर ओन ए मिल्श, कि आप विद मिल्क लोगे या ओन ए मिल्श लोगे। तो उसने बोला मिट मिल्श ऑन शुगर बेटे, तो पूरा सेंटेंस होगा वी आर, इतना भी काफी है लेकिन हम पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, वी आर नेमन मिट मिल्स und शुगर बिटर, ये हो गया, ले लिया उन्होंने। फिर पेमेंट की बात आई, तो सालन बिटर, तो पूरा सेंटेंस बनेगा वीर म्योस्टन, म्योस्टन मतलब वी वुड लाइक टू, वीर म्योस्टन बिटेट सालन, या तो सालन बिटे या वीर म्योस्टन बिटेट सालन। ये मैंने लास्ट में क्यों लिखी है वर्ब, क्योंकि मोडाल वर्ब में ऐसे ही होता है कि मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है और मेन वर्ब लास्ट में आती है। सालन बिटे, फिर उसने पूछेगा सुजामन ऑर्डर गेट्रेंट, वो ऐसे भी कह सकता है सालन जी, वर्ब शुरू में आ गई तो क्वेश्चन बनता है ना, सालन जी सुजामन ऑर्डर गेट्रेंट, आप एक साथ पे करेंगे या अलग अलग, तो उसने कहा एक साथ पे करेंगे, तो हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे वियर सालन सुजामन, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ गई। सालन इज टू पे, हम लोग एक साथ पे करेंगे, मतलब एक ही जना कर देगा हमको, हम में से पे, सालन मतलब टू पे, वो तो फिसालन था ना, एक ही बात है। जैसे अंटवोर्टन है, फिसालन भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अंटवोर्टन का मतलब है टू आंसर, और बे अंटवोर्टन का मतलब भी है टू आंसर। चिंता नहीं करना, लेकिन आपको अपनी तरफ से नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना कि आपने देखा एक ही काम है, एक ही बात है, तो जहां कॉमन है वहां बेकॉमन भी शुरू कर दो, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अपनी तरफ से नहीं बनाना, बट है एक ही बात, बहुत बार चेक करना है, हर बार डिक्शनरी में जहां भी आपको लगे कि एक बात है कि नहीं, चेक करोगे। स्वाई, अब इसने बोला एक साथ पे करेंगे, तो फिर उन्होंने बोला कि आपके 2 तो चाय हो गई, 2 पानी हो गए, जोड़ के बताया उसको, स्वाई काफे und स्वाई टे या स्वाई वासर, 10 मार्क्ट 8 €। 10 मार्क्ट का मतलब है इट मेक्स, माखन का मतलब टू मेक भी होता है। बिटे, बिटे का मतलब है ये लीजिए, बिटे शोन बिटे, और ये बोल रहा है डंक है, थैंक यू। उसके बाद में चाहें तो वो बोल सकते हैं auf Wiedersehen, सी यू अगेन, गुड बाय। ये एक डायलॉग हो गया छोटा सा, ये छोटे छोटे डायलॉग आएंगे अपने, ये बार बार वो चीजें की प्रैक्टिस करा रहा है, ध्यान से सुनेंगे हम लोग तो समझ में आएगा। ये एक टेक्स्ट और करेंगे अभी, इसमें काफे इंटरनेशनल, कॉफी इंटरनेशनल मतलब कॉफी जो है वो इंटरनेशनली चलती है, कॉफी काफी पॉपुलर है। अपने यहाँ पे जैसे चाय पॉपुलर है, वैसे जर्मनी में, यूरोप में कॉफी पॉपुलर है, चाय से भी ज्यादा वहां कॉफी पीते हैं लोग। सो 10 trinken या ist या पॉपुलर। सो राशिका, यू ट्राई फर्स्ट 2 sentences. Drinking coffee is one Arabic tradition. So, Kaffee trinken, das Kaffee trinken ist eine arabische Tradition. Drinking coffee. Drinking coffee is one Arabic tradition. Yes, is a Arabic tradition. It's Arabic tradition. ये अरब का ट्रेडिशन है, राइट? एक और सेंटेंस बोल दो।
नहीं, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? आदित्य, तुम पढ़ो। हाँ वो Die Türken haben Mocha international populär gemacht. दी The Turkish made mocha internationally popular. यस, टर्किश लोगों ने मोका को इंटरनेशनली पॉपुलर बनाया है। इन यूरोपा हार्ट, दिमाग क्यों एंड में क्यों आया सर? ये मैं आपको सिखाऊंगा, अभी ये चीज सिखाई नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये आपको अभी मौका क्या हो गया? ये वैसे ही है, कॉफी टाइप में ही। अच्छा। हाँ, मोcha एक कॉफी का वो होता है वेरिएंट। वेरिएंट है एक। या सो यशवंत, यू ट्राई नेक्स्ट वन। इन यूरोपा In Europa hat Ölreich eine lange Kaffeehaus इन Tradition und viele und viele Kaffeevariationen heute. काफे वारिएशनन, इसका मतलब है इन यूरोपा, यूरोप में योस्ट्राइस, योस्ट्राइस एक कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया का, यूरोप में जो जर्मनी का पड़ोसी है, यूरोप में ऑस्ट्रिया का एक लंबा eine lange काफी हाउस ट्रेडिशन, इनकी एक लंबी कॉफी हाउस की ट्रेडिशन है, मतलब काफी समय से ये लोग कॉफी पीते आ रहे हैं। und viele Kaffee Variationen and they have so many coffee variations. Okay, Durgesh, you read second next one. Heute Heute ist Kaffee trinken इन बस यहाँ पे फुल स्टॉप है। यहाँ पे इन का मतलब है इन फैशन, इन ट्रेंड। heute का मतलब है टुडे, आज कॉफी पीना एक फैशन बन गया है। टुडे इट इज इन, मतलब फैशन क्या बन गया? ट्रेंड में है, ये मतलब है इसका कि अभी कॉफी पीना बहुत ट्रेंड में है। दौलत, आप करो कंटिन्यू। लाटे, लाटे माशियाटो, बलराम आप पढ़ दो। Teatro एस्प्रेशो Cappuccino और कापुशिनो, Eisen Top in Hong Kong या not Bali जंक्ट पीटर्सबर्ग। ओके, सो ये कुछ कॉफ़ी के ब्रांड्स, ये अलग अलग तरीके का है, एस्प्रेशो, कापुशिनो, अलग अलग वैरायटीज जो है, ये बड़े बड़े सिटीज में फेमस हैं, टॉप फेवरेट हैं, बहुत पॉपुलर हैं। हांगकांग, बर्लिन, न्यूयॉर्क, सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पे ये बहुत ही पॉपुलर है। ये बताया इसमें। या वीरेंद्र, काफे कैटन, काफे कैटन में भी स्टार बुक्स, जेगा फ्रेडो, देख के बोलना है, देख के बोलना है। स्टार बुक्स, जेगा फ्रेडो, und Kaffee Bean Kaffee. जो इंटरनेशनल भी एमसी डाउनलोड डाउनलोड नहीं है ये, मैकडोनाल्ड्स। ओके, कैफे। अब देखो फुल स्टॉप, अब देखो रुको, अब जब इसको रीड करते हैं तो ये पढ़ के और ये थोड़ी पढ़ते हैं, फुल स्टॉप आ गया भाई, ये इसको कंप्लीट हो गया, फिर वो नया होगा, वहां पे ब्रेक लेना है। सो ये काफे केटन, केटन का मतलब होता है काफी हाउस की जो ब्रांचेज, एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, चेन्स। जैसे मैकडोनाल्ड्स की चेन होती है, कि जयपुर में भी है, या फ्रेंचाइजी चेन, फ्रेंचाइजी जो है, ऐसे ही कॉफी हाउस की भी, इनमें भी स्टारबक्स की, जेगा फ्रेडो की, कॉफी बीन्स की, इनकी बहुत फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है, और वो वैसे ही पॉपुलर है जैसे मैकडोनाल्ड्स है। मैकडोनाल्ड को बहुत लोग जानते हैं, बट इनको शायद इतना नहीं जानते होंगे, बट वहां पे वो वैसे ही इंटरनेशनल को कैसे बोलेंगे? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, TION को सियोन बोलते हैं, TION को सियोन, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, यस, वी मैकडोनाल्ड्स। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल वी मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पे वी क्यों आया? वी का मतलब एज भी निकलता है,
वी का मीनिंग एज भी निकलता है, यहां पे ये डब्ल्यू वर्ड नहीं है, जोवी जो वी ऐसे इतना। मतलब फॉर भी बताया था हमने, ए फॉर एप्पल जैसे। हाँ, वी का मतलब फोर भी होता है, बिल्कुल। वी का मतलब एज भी होता है, फोर भी होता है, और डब्ल्यू क्वेश्चन के तौर पे भी होता है। तो ये वैसे ही, हाँ, हाउ भी तो था, हाउ भी। हाउ भी होता है, आपको तो हाउ ही बताया था। इसमें सिंक क्यों आया? जिंड इसलिए आया क्योंकि ये कई सारी हो गए ना। कहां पे आया ये? ये लास्ट से एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये, तो इन सबको, लास्ट में उसमें तो बहुत सारे होंगे, क्यों आया? हाँ, लास्ट में यहाँ पे काफी सेंट। ये इसलिए क्योंकि ये काफेज हो गया प्लूरल। कॉफी हाउस तो होता है काफे, कॉफी हाउस तो होता है काफे, तो आप अगर काफे होता तो इस्ट आता, काफे इस्ट, लेकिन काफेज प्लूरल, कॉफी हाउसेज आर पॉपुलर, कॉफी हाउसेज आर आइडियल। इडियाल का मतलब है कॉफी हाउसेज आइडियल है, किस काम के लिए आइडियल है? कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट है, कॉन्टेक्ट्स, मतलब आपको कॉन्टेक्ट मेकिंग करनी है, कम्युनिकेशन, तो आप लोगों को कहते हो कि आओ कॉफी पे मिलते हैं, आपको एक्चुअली कॉफी नहीं पीनी होती, आपको बात करनी होती है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए एक टूल है ये अपने आप में। सो हम लोगों ने कल मिलने के लिए डिसाइड किया है ना, आना है सबको, आना है, नहीं आए तो सो आज एक बार तो वापस आप काउंटिंग रिवाइज करोगे, कल आते ही सेम टाइम, सेम टाइम ही है। सो अभी आज आपको एक तो यही इसकी काउंटिंग करनी है, काउंटिंग का टेस्ट लूंगा आते ही, और जो वर्ब सिखाइए ना आपको, माखन, जागन, जो भी वर्ब सिखाइए वो पढ़ के आओगे 10 से 40।